एमआईएम की एंट्री से विपक्ष की परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब मथुरा में कार सेवा होगी। योगी बोले तुर्कई नहीं चलेगी। योगी का हिंदुत्व ओवैसी की एंट्री के बाद अब मामला पलट गया है। रिपोर्ट देखिए। कांवड़ कृष्ण और जय श्री राम, प्रभु जिताएंगे 27 का संग्राम। मुख्यमंत्री योगी ने भरी हुंकार, सनातन विरोधियों पर प्रहार। अखिलेश की जगन्नाथ भक्ति, यूपी चुनाव में मिलेगी शक्ति। अयोध्या काशी झांकी, क्या मथुरा अभी बाकी? भाईजान ने किया ऐलान, सपा क्यों हो गई परेशान? 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत गर्म है। बयानबाजियों का दौर तेज है। सियासी गलियारों में इस वक्त जैसे धर्म युद्ध छिड़ा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहले ही सनातन संस्कृति का उद्घोष कर विरोधियों पर प्रहार कर चुके हैं। क्या 17 के पहले कोई संबल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब जो भारत का है उसको जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करना होगा। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है तो मान करके चलिए कि अब भारत के अंदर इस भारत, नया भारत गुलामी की मानसिकता में जीने वाला नहीं है और गुलामी की मानसिकता को मानने वाला भी नहीं है। उन सबको मैं कहूंगा कि अपनी मानसिकता को दुरुस्त करो। भारत के अंदर रहना है तो भारत के अंदर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। सनातन के इसी उद्घोष को पूरा करते हुए संत समाज मथुरा में कार सेवा का ऐलान कर चुका है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में रथ यात्रा निकालने की ठान चुके हैं। उधर यूपी की राजनीति में एआईएमआईएम की एंट्री सपा कांग्रेस के लिए चुनौती साबित हो रही है। 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा निकलेगी और हमें उम्मीद है कि कांवड़ यात्रा में सब शांतिपूर्वक शोभा यात्रा और यात्रा निकलेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई तनाव या बवाल नहीं होगा। सब लोग मिल करके इस कांवड़ यात्रा को सफल बनाने का काम करेंगे। हमारा आह्वान था, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए हमारा यह आह्वान किया था कि हम एक कार सेवा के माध्यम से, जिस प्रकार से रामलला की मुक्ति के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया था 1990 से लेकर 1992 तक, तब रामलला के स्थान पर जो गुम्मत था उसको बनाने का कार्य किया गया था। उसको लेकर ही हमने एक आह्वान किया था सभी साधु संतों से, सनातनियों से। उस आह्वान को लेकर ही हमारा बार बार सभी जगह आना जाना, हरिद्वार सब जगह हम आ जा रहे थे। अब मथुरा की बारी है। मैं ये जानना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से कि क्या वो इस हैसियत में है कि मथुरा, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में रख रही है, उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। आज मथुरा में ईदगाह को कब्जा करने की पूरी तैयारी चल रही है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह खामोश है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम बुनियादी सुविधाओं से परे प्रदेश में जीत का मुद्दा अनायास ही धर्म पर आ टिका है। कांवड़ से लेकर मथुरा कार सेवा तक धर्म की राजनीति गर्म है, यानी सनातन की राह पर सियासी बिसात बिछ चुकी है। अब बस इंतजार पर दांव पेंच की राजनीति चाल था। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए एक बड़ा संदेश जारी किया है। भक्तों से अपील की गई कि वे अपनी यात्रा के दौरान यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें और शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ें। कांवड़ियों को यह भी याद दिलाया गया कि वे अपने साथ किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित हथियार न रखें और यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखें। कांवड़ियों को योगी मंत्र, योगी का अनुशासन मंत्र, 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट। उत्तर प्रदेश के मुखिया व्यवस्था के साथ साथ करोड़ों शिव भक्तों से अनुशासन की अपील भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि कांवड़िए भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान राम के वंशज हैं।
इसलिए छोटी छोटी बातों और विवाद से बचना चाहिए। अगर कोई असामाजिक तत्व कांवड़ को बदनाम करने की कोशिश करे तो उसे वही रोकना और अलग करना समाज की जिम्मेदारी है। ये कांवड़ यात्रा है, नोट करना, शिव भक्तों की यात्रा है, देवादिदेव महादेव के प्रति समर्पण की यात्रा है। हर तबके का व्यक्ति जाता है, दलित भी, वंचित भी, पिछड़ी जाति का व्यक्ति भी, हर शिव भक्त मस्ती के साथ भगवान शिव के भक्ति में लीन होकर के इस यात्रा में भाग लेता है। हमारा काम उन्हें सुविधा देना है, सुरक्षा देना है। हम सुरक्षा दें, हम सुविधा दें और कहीं कोई प्रतिबंध नहीं करना है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कहीं अनुशासनहीनता और हंगामा होता है तो विपक्ष ऐसे दृश्यों को मुद्दा बनाएगा और कांवड़ यात्रा को बाधित करने की कोशिश करेगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि धैर्य और अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी है। आस्था का सम्मान तभी सार्थक है जब मर्यादा बनी रहे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज आस्था की बात कर रही है। आस्था की बात, इनके मुंह से आस्था की बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। ये कौन लोग हैं जो आज आस्था की चर्चा कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई थी। इनको हर हर बम बम पर इनको आपत्ति थी। किसी व्यापारी पर बम फेंकने पे इनको आपत्ति नहीं होती थी, कट्टा और बम बनाने में इनको आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन हर हर बम बम बोलते हुए चलने वाले शिव भक्तों पर इनको आपत्ति होती थी। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में पहले से आ गया है। पुलिस और प्रशासन ने साफ लक्ष्य तय किया है, 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट। यात्रा से लेकर हर सोशल प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है। उपद्रवियों और अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। कांवड़ को लेकर कई गाइडलाइंस भी जारी की गई। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट निर्धारित, 10 फीट तक झांकी कांवड़ की ऊंचाई। भाले, त्रिशूल, तलवार के साथ यात्रा नहीं, किसी भी हथियार के साथ यात्रा पर रोक। जुगाड़ वाहन पर पूरी तरह से बैन, बिना साइलेंसर के बाइक पर रोक। शराब पीकर चलने पर सख्त कार्रवाई होगी। वैध प्रमाण पत्र, पहचान पत्र रखना जरूरी। ट्रेन की छत पर या लटकने पर कार्रवाई। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए तैयारियां पूरी हैं। रूट डायवर्जन, सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलांस, पुलिस बैरिकेड्स, मेडिकल कैंप, कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। सरकार का कहना है कि आस्था का सम्मान होगा और कानून का पालन भी। बहनों और भाइयों, हम लोगों को उस मर्यादा को समझना होगा जो इस यात्रा की, कांवड़ यात्रा की गरिमा को बढ़ाएगा। कांवड़ यात्रियों के साथ लोगों के उस प्रगाढ़ प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम बनेगा। इसलिए अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। साफ है, इस बार संदेश सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि अनुशासन का भी है। सरकार चाहती है कि करोड़ों भक्तों की ये यात्रा भक्ति, व्यवस्था और शांति का उदाहरण बने। ब्यूरो रिपोर्ट,